तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपरलिपिडेमिया। तो क्या होता है हाइपरलिपिडेमिया? इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर जब लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है, उसके अंदर जब लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है, जितना होना चाहिए नॉर्मल रेंज उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरलिपिडेमिया। क्योंकि जब वो ज़्यादा होता है तो फिर हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जमा होना वो शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये हमारी क्या है? आर्टरीज है। एक आर्टरीज का एग्जाम्पल दिया, तो इसमें क्या हो रहा है? ये लिपिड जमा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? लिपिड जमा हो रहा है, फैट जमा हो रहा है। तो ये क्यों जमा होता है ये लिपिड यहाँ पे? तो हमारे ब्लड के अंदर जब लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, अब वो लिपिड कौन से अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इतना याद रखिए कि जब हमारे ब्लड के अंदर लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया। और वो लिपिड कई तरीके के होते हैं, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि लिपिड कई तरीके के होते हैं। तो उसमें हमारे ब्लड के अंदर जब लिपिड की मात्रा बढ़ती है और ख़ास तौर से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा जब बढ़ जाती है, तब वो क्या होते हैं? हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसके इनर लेयर में वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे कि आपने पढ़ा होगा बैड कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जब ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है? पूरे मतलब लीवर वगैरह से यहाँ वहाँ से खींच के क्या करता है? लिपिड्स को और फैट को हमारे ब्लड के अंदर लेके आता है। और जब वो ब्लड के अंदर जब आएगा तो फिर क्या होता है? वो हमारी कोरोनरी जो हमारी आर्टरीज़ हैं उन आर्टरीज़ के अंदर वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि हमारे हार्ट की आर्टरीज़ हों या किसी दूसरे पार्ट की। अब वो हार्ट की जो हमारी आर्टरीज़ है वहाँ पर भी वो जाके जमा हो सकते हैं, या हमारी पूरी बॉडी के कहीं पर भी जो मतलब ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर वो जमा हो सकते हैं। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरलिपिडेमिया। चलिए अब हम लोग टेक्स्ट देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? हाइपरलिपिडेमिया इज ए कंडीशन इन विच लेवल्स ऑफ लिपिड स्पेशली कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज्ड इन ब्लड। हाइपरलिपिडेमिया की ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है? लिपिड जो लेवल्स ऑफ लिपिड है यानी लिपिड की जो लेवल है, एक जो रेंज है वो हमारे ब्लड में क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। और वो लिपिड कई तरीके के आपने पढ़े हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जब ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरलिपिडेमिया। इसकी हम लोग पढ़ेंगे कि एटियोलॉजी क्या है, यानी हाइपरलिपिडेमिया क्यों होता है, उसकी क्या एटियोलॉजी है, क्या रीजंस हैं। तो क्या है? टू मच अल्कोहल कंजप्शन, यानी अगर कोई बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है तो उसको क्या है? इसकी दिक्कत होती है हाइपरलिपिडेमिया की। ऐसे ही टेकिंग फूड्स हाई इन सैचुरेटेड फैट, यानी ऐसे खाने खाना जिसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, जैसे कि आदमी मीट खाता है, ऐसे ही डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो उससे भी आपको क्या है? हाइपरलिपिडेमिया होने के चांसेस हैं। ऐसे नो फिजिकल एक्टिविटी, यानी कोई मेहनत नहीं कर रहा, आदमी खा ले रहा है बस सो जा रहा है, बैठा हुआ है, तो मेहनत नहीं कर रहा है, तब भी ये दिक्कत हो सकती है कि वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं लिपिड। स्पेंडिंग मोस्ट टाइम सिटिंग, और ज़्यादातर अपना वक्त क्या बैठ के वो गुजार रहा है, ये दिक्कत हो सकती है। और ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है? यानी अगर बाप दादा को ऐसे चलता आ रहा है कि उनको हाइपरलिपिडेमिया होता है तो वो बच्चे को भी हो सकता है। अब ये कह रहे हैं कि सम ड्रग्स दैट कैन इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल, कुछ दवाएं भी ऐसी होती हैं जब हम लोग उसको लेते हैं तो वो भी क्या करती हैं? लिपिड के मात्रा को बढ़ा देती हैं, यानी हाइपरलिपिडेमिया करवाती हैं। जैसे कि क्या हो गया? बीटा ब्लॉकर, ऐसे डायूरेटिक्स हो गई, ये सब आप जान चुके हैं पहले, ठीक। तीसरा क्या है? हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स, यानी बहुत सारी दवाएं आती हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं, यानी जो बर्थ को प्रेगनेंसी को रोकने वाली दवाएं आती हैं। तो हार्मोन, आपने पढ़ा होगा सोशल फार्मेसी में 6-7 तरीके हैं बर्थ को कंट्रोल करने के, तो उसमें एक तरीका है कि हार्मोनल पिल्स आते हैं, यानी हार्मोन को कॉम्बिनेशन करके दवा बनाई जाती है। तो वो जो हार्मोनल पिल्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं हाइपरलिपिडेमिया। ऐसे ही स्टेरॉइड कोई ले रहा है आदमी, जैसे आपने देखा होगा जिम करने वाले लोग क्या स्टेरॉइड लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसलिए कि वो क्या होता है? हाइपरलिपिडेमिया होने के चांसेस रहते हैं। फिर आर्टरीज या और भी जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनको ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हाँ, अब ये एक याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहे एग्जाम में आए चाहे ना आए, ये आप मान लीजिए कहीं मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हैं या किसी हॉस्पिटल में हैं तो लोग लेके आते हैं आपके पास चेकअप के जो उनका रिपोर्ट होता है, जो रिपोर्ट दिखाने के लिए कि देखिएगा इसमें हमारा लिपिड बढ़ा तो नहीं है, कहीं हाइपरलिपिडेमिया तो नहीं है। तो आपको ये रेंज मालूम होना चाहिए। लेवल तो 200 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो हमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कई तरीके के हो सकते हैं, जो लिपिड हैं वो कई तरीके के हैं। अब उसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब क्या है? ट्राइग्लिसराइड, तो ये 150 से कम ही रहना चाहिए।
150 mg पर डेसीलीटर। मान लीजिए रिपोर्ट आ रही है तो या जैसे भी, तो हमको क्या करना है, मेंटेन करना है कि हमारा जो ट्राइग्लिसराइड है हमारे ब्लड के अंदर वो 150 mg पर डेसीलीटर से कम रहना चाहिए। ऐसे ही जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम लोग लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, ये 100 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम लोग HDL बोलते हैं, क्या बोलते हैं, HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो ये कितना होना चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि कम से कम ये 60 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। इससे कम होगा तो ये हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर देगा, यानी ये ज़्यादा होना चाहिए। यानी ये 60 है, 70 हो सकता है, 80 हो जाए, ये ठीक है, लेकिन 60 से कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है, एटलीस्ट कितना है, 60 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। अब मैंने इसको इस तरतीब से लिया है, इसमें मतलब ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे सेट किया कि आपको याद करने में आसानी होगी। यानी टोटल रेंज कितना, 200, उसमें से 50 कम कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड होना चाहिए। और 50 कम कर दीजिए तो आपकी बॉडी में क्या होना चाहिए, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर 40 कम कर दीजिए तो 60 mg पर डेसीलीटर कम से कम आपके अंदर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होना चाहिए, जिसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक, अब ये कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, यानी कौन सी दवाएं खाए आदमी तो कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका क्या है, मेंटेन रहेगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा चलने वाली दवा है स्टेटिन्स। ये क्या करते हैं, दिस ड्रग्स प्रिवेंट लीवर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल। तो ये क्या करती है दवा, हमारे लीवर को कोलेस्ट्रॉल बनाने से रोक देती है। उसका एग्जाम्पल क्या है, एटोरवेस्टेटिन इसका एग्जाम्पल है, क्या है, एटोरवेस्टेटिन, ऐसे ही फ्लूवेस्टेटिन। ठीक है, सिर्फ ये शुरू में आप लगा दीजिए एटोरवा, क्या लगा देंगे, एटोरवा लगा देंगे। स्टेटिन आप याद कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, एटोरवा, तो उसी को बना दीजिए एटोरवेस्टेटिन। और क्या है, फ्लूवेस्टेटिन। और दूसरा क्या है, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, यानी कुछ दवाएं ऐसी होंगी जो हमारे इंटेस्टाइन को रोक देंगी कि वो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब ही ना करें, और क्या फिर वो फीसेस के साथ में बाहर निकल जाएं, वो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में आए ही ना। तो ये दवाएं कौन सी हैं, तो वो है एजिटिमाइब। क्या है, एजिटिमाइब। ये एक ही बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा यही है जो क्या है, एब्जॉर्प्शन को रोक देती है, वो क्या है, एजिटिमाइब। क्या है, एजिटिमाइब। सिमवेस्टेटिन, क्या है, सिमवेस्टेटिन। और चौथा क्या है, निकोटिनिक एसिड। तो ये क्या करता है, रेड्यूस LDL एंड ट्राइग्लिसराइड, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड को क्या करता है, ये कम कर देता है। और क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है किसको, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को। तो ये तो अच्छी चीज़ हमारे लिए। तो इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि नियासिन, तो ये एक तरीके का विटामिन होता है। और क्या है, जैसे कि फाइब्रेट्स हो गए, और क्या है, रेजिन्स, ये भी यूज़ होते हैं। फाइब्रेट्स के एग्जाम्पल क्या है, क्लोफाइब्रेट्स, उसके एग्जांपल क्या है, क्लोफाइब्रेट्स और फेनोफाइब्रेट। क्या है, क्लोफाइब्रेट और फेनोफाइब्रेट। पांचवा क्या है, रेजिन्स, इसका एग्जांपल क्या है, कोलीस्टेपोल। क्या है, कोलीस्टिपोल और कोलीसेवेलाम। क्या है, कोलीसेवेलाम। तो ये आपका जो हाइपरलिपिडीमिया है, ये टॉपिक ये भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।